तो फ्रेंड्स, चूहों से और कॉकरोच से तो हम इतना परेशान हो जाते हैं ना, साथ ही साथ हमें जो चींटियाँ होती हैं जो कि बिन बुलाए मेहमान होती हैं और हमारे घर में आ जाती हैं और जब हमारे खाने पर चढ़ जाती हैं ना, तो खाने को इतना दूषित कर देती हैं कि हम इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है हम क्या करें। हम तरह तरह की दवाइयों का मंगा कर उसको भगाने की कोशिश करते हैं। तो बस मैं भी एक छोटा सा नुस्खा है जो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया है तम्बाकू। तो मैं तम्बाकू की हेल्प से, जो कि इजीली मार्केट में मिल जाती है, तो मैं यही चूहों को भगाने की रेमेडी बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने ये तम्बाकू ले ली है जो कि मार्केट में 1-2 रुपए की इजीली मिल जाती है, और इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 पैकेट, क्योंकि ये मेरा छोटा पैकेट है। अगर आप बड़ा, आपके पास 10 रुपये वाला पैकेट है तो वो एक ही में काम हो जाएगा, आपको फिर इस तरीके के 4 पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको खुली हुई तम्बाकू नहीं लेना है, हमेशा जो जो पैकेट में ही तम्बाकू आती है ना, वही लेना है। तो बस मैंने अभी तम्बाकू के पैकेट ले लिए हैं और उसको चारों पैकेट को मैंने एक मिट्टी के बाउल में मिला रख दिया है। तो आप किसी भी ऐसे बर्तन का यूज़ कीजिए जिसको आप खाने पीने के सामान में यूज़ ना कर रहे हों। तो मैंने ये चारों पैकेट जो है तम्बाकू के उसको खोल दिया था और इसमें मैंने मिला दिया है। हमें ले लेना है एक तेज पत्ता। तो ये जो तेज पत्ता होता है ना, वो भी जो भी हमारे चूहे वगैरह होते हैं या फिर घर में जो कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, इसको भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार करता है, क्योंकि इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो इसको हमें सीज़र की हेल्प से छोटा छोटा सा काट लेना है, और काटने के बाद में ना इसको अच्छे से तम्बाकू में मिला लेना है। और उसके बाद में हमें ले लेना है ये नेफ्थलीन की बॉल्स, जो कि जिसको बहुत से लोग कुनीन की गोलियां भी बोलते हैं, जो कि सभी के घर में मोस्टली रखी रहती हैं, क्योंकि इसको ना अलमारी में या फिर बक्सा वगैरह में जब हम कपड़े रखते हैं तो उसके साथ ही इसको डालते हैं, जिससे कि कपड़ों में कीड़े वगैरह सीड़न वगैरह ना लगे। तो मैंने इसके लिए एक नेफ्थलीन की एक ही बॉल ली है, और ये इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो बस एक ही बॉल होती है जो कि बहुत ज़्यादा असरदार कर जाती है। और मैं अभी इसमें एक ही पोटली बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो इसके जैसे मैं पोटली बना रही हूँ ना, इसके जैसे आप 3-4 पोटली बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें ले लेना है एक वाइट कपड़ा, और कपड़ा हमें ऐसा लेना है जो कि बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, छन्ना कपड़ा लेना है, जिससे कि क्या होगा, जो इसकी तम्बाकू की स्मेल होगी ना, वो कपड़े के बाहर आसानी से पहुंच पाए। तो बस और जो हमारी बची हुई कुनीन की गोलियां हैं ना, उसको अच्छे से हमें बंद करके ही रखना है। और बस जो हमारा कपड़ा है ना, उसमें हमें इसको अच्छे से बांध लेना है और तैयार कर लेना है एक पोटली। और ये जो हमारी पोटली तैयार हुई है ना, इसको हमें ऐसी जगह पर रखना है जहाँ से हमें पता हो कि यहाँ से चूहे वगैरह आते हैं, या फिर अलमारी वगैरह में जहाँ पर हम कपड़े रखते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर चूहे बहुत ईजिली पहुँच जाते हैं। तो हमें बस वहीं पर ये पोटली जाकर रख देना है। किचन वगैरह में जहाँ पर खाना वगैरह बनता है, तो साइड में आप ऐसी जगह पर इसको पोटली को रखिए। एक तो ये बच्चों के हाथ नहीं आना चाहिए, और जहाँ से हमें बिल्कुल पता हो कि चूहे इधर से ही आते हैं, बस वहीं हमें जाके इसको रखना है, जिसके स्मेल से चूहे होंगे ना, वो घर के बाहर भाग जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है चूहों को भगाने का। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद में हमारा जो दूसरा नुस्खा है वो है मच्छरों और कॉकरोच को भगाने का। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये कपूर के पीस। तो मेरे पास मैं कपूर के जब भी कपूर का यूज़ करती हूँ ना, तो मैं पीसेस के रूप में ही कपूर मंगाती हूँ। और सभी के घर में कपूर जो होता है वो पूजा पाठ में यूज़ होता है, तो मिल ही जाता है। तो आप चाहें तो कपूर की गोलियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर गोलियां ही मिलती हैं, और या आप चाहें तो ऐसा कपूर भी ले सकते हैं। और उसके बाद में मैंने ये ले लिया 2 कुनीन की गोलियां। तो इसमें भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि कुनीन की गोलियां जो होती हैं वो कितनी ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो बस इन दोनों को हमें ले लेना है, और लेने के बाद में इसको अच्छे से पीस लेना है। तो पीसने के लिए आप कोई भी ग्राइंडर का यूज कर सकते हैं, या जो भी आपके पास जो भी पीसने का हो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको पीसने के लिए इस टाइप से, जो मेरे पास एक छोटा सा रखा रहता है उड़सा, मैं उसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी दवाई वगैरह जब भी पीसना होती है तो मैं इसी तरीके के उड़से का यूज़ करती हूँ। और इसमें ना बिल्कुल फ़ाइन अच्छे से पीस जाता है। तो हमें इसको बिल्कुल बारीक से पीसना है, और पीसने के बाद में इसको हमें मतलब जब पीसते समय एक बहुत अच्छे से बात ध्यान रखनी है कि आप इसको जब भी पीसें ना, तो बिल्कुल हल्का बारीक सा ही इसको पीसना है। और पीसने के बाद में मैंने एक ले ली है बाल्टी, जिसमें
मैंने मिलाया 3 गिलास पानी, क्योंकि मैं 3 गिलास के हिसाब से बना रही हूँ। और अगर आप चाहें तो 1 गिलास के हिसाब से भी बना सकते हैं। और मैंने 3 गिलास के हिसाब से बनाया है। और उसके बाद में मैं ले रही हूँ इसमें नमक। तो नमक आप लोग जानते हैं कि कितना यूज़फुल होता है सभी कीड़ों मकोड़ों को भगाने में, या फिर हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी जो नमक होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक मिला दिया है और अच्छे से इसको पानी को घोरना है ताकि नमक जो है उसमें मिल जाए। और उसके बाद में फ्रेंड्स, जो हमारा बचा हुआ कपूर और नैप्थलीन जो रखा हुआ था, उसको हमें इसी पानी में मिला देना है। और मिलाने के बाद में इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, क्योंकि जो कपूर होता है या जो नैप्थलीन की गोलियाँ हैं वो इतनी ईजिली तो पानी में नहीं घुलती हैं। तो इसको करीब 5 से 10 मिनट के लिए आपको चलाते रहना है, जिससे कि ना ये अच्छे से पानी में घुल जाए। और फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें ले लेना है ये जामुन का सिरका। तो ये भी इजीली सभी के घर में मिल जाता है, क्योंकि ना जब अचार वगैरह डालते हैं तो हम इस टाइप से सिरके का यूज़ करते हैं। तो मैं वही सिरका लेना है, क्योंकि उसकी स्मेल इतनी हार्ड होती है ना कि इससे चूहे वगैरह या फिर जो भी कॉकरोच वगैरह होते हैं वो बहुत ही अच्छे से भाग जाते हैं। तो मैंने इसकी 2 चम्मच ले ली है। और अगर आपके पास ये वाला सिरका ना हो तो आप वाइट विनेगर भी ले सकते हैं, क्योंकि वाइट विनेगर भी इजीली मार्केट में मिल जाता है। और अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप 2 नींबू ले सकते हैं, और 2 नींबुओं का रस अच्छे से निकालिए और उसको आप इसमें मिला सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जब हम इसमें सिरका डालते हैं ना, तो ये जो कपूर और नैप्थलीन की गोलियां होती हैं ना, वो इतना अच्छे से रिएक्ट करती हैं इसके साथ में कि एक झाग सा बन के तैयार हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हमें इसको मिलाते रहना है। और इसके बाद में अब मैं जो इसमें चीज़ मिलाने जा रही हूँ ना, वो तो बहुत ही असरदार होती है और सभी के घर में मिल जाती है। तो ये है वाइट सोडा, जो कि मैंने इसमें मिला दिया है। और वाइट सोडा आप जानते ही हैं कि कितना अच्छा, एक तो कीड़े मकोड़े चींटियों को भगाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, और दूसरा ये क्लीनिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छे से करता है। तो इसको हमें अच्छे से घोरना है और आप इस अच्छे से इसको चलाते रहना है। और उसके बाद में हमें मिलाना है इसमें डिटॉल। तो डिटॉल अगर आपके पास ना हो तो आप सेफ्लॉन भी मिला सकते हैं। और आप जानते हैं कि डिटॉल जो होता है वो जर्म्स को भगाने के लिए कितना असरदार होता है। वैसे भी हम डिटॉल का यूज़ बहुत से कामों में करते हैं। जब चोट वगैरह लग जाती है तो सबसे पहले हम डिटॉल ही लगाते हैं। तो डिटॉल मोस्टली सभी के घर में रहती है। और बस हमारा ये जो लिक्विड है वो बनकर हो गया तैयार। अब चलिए बताते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो हमें ले लेना है एक खाली बोतल, और अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तब तो और भी अच्छा है। और वैसे भी ये जो शैम्पू वगैरह की खाली बोतल होती है जिसमें स्प्रे लगा होता है ना, उस टाइप से बोतल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। समय इसको हमेशा छान कर ही भरना है, नहीं तो इसकी जो पार्टिकल होते हैं ना मोटे मोटे, वो इसमें बोतल में भर जाते हैं, पाइप में भर जाएंगे, जिससे कि हमारी बोतल जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो याद यही रखना है कि हमेशा इसको छान कर ही बोतल में भरना है। और बस जहाँ भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पर आप इसको छिड़क दीजिए, जिससे कि चींटियाँ वगैरह हैं वो जल्दी से भाग जाएंगी। और आप अगर किचन में इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कॉटन ले लीजिए और उसमें पानी अच्छे से भर लीजिए, और उसके बाद में आप पोंछा लगा दीजिए सिंक पर, जिससे कि चींटियाँ वगैरह होंगी वो भाग जाएंगी। और इसी तरीके से आप पानी में भी पोंछा डाल दीजिए 2-3 बूंद इसकी, और आप पोंछा लगाने में इसको यूज़ करिए। बहुत ही अच्छा नुस्खा होता है, और साथ ही साथ इससे कीड़े मकोड़े भागते हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, क्योंकि इसमें नमक और कपूर दोनों मिला हुआ है। आई होप आपको ये टिप्स जो है वो पसंद आई होगी।